हाँ, उत्तराखंड की ऊंचाइयों में एक ऐसे मंदिर की कहानी है, कहते हैं जहां एक देवता ने मतलब स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, बल्कि इसमें त्याग और समर्पण की कोई बहुत गहरी बात छिपी है। हाँ, सही कहा आपने। आज हम उत्तराखंड कथा श्रृंखला के एक हिस्से को देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ये कार्तिक स्वामी मंदिर है और हम इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे कि भाई इसके पीछे कथा क्या है, क्यों इतना खास है ये स्थान, और स्रोत क्या बताते हैं, कैसा अनुभव होता है वहां। तो चलिए फिर इस अनोखी कहानी को और समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, उन्होंने अपनी अस्थियां यहीं अर्पित की। ये बात ही अपने आप में कितनी शक्तिशाली है, और शायद इसका मतलब सिर्फ शाब्दिक न हो। बिल्कुल, ये इस कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे मार्मिक हिस्सा है। लेकिन पहले उस जगह की बात करें, है ना? तो ये मंदिर है समुद्र तल से करीब 3048 मीटर ऊपर। ओह, काफी ऊंचाई पर। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वहां पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। अच्छा। हाँ, बुरांश और ओक के सुंदर जंगलों के बीच से होकर। तो वो यात्रा ही अपने आप में एक अनुभव बजाती होगी, इतनी ऊंचाई पर प्रकृति के बीच में। स्रोत में हिमालय की चोटियों का भी जिक्र है, केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, वहां से सब दिखती हैं। हाँ, बिल्कुल, नजारा भव्य बताया जाता है। और स्रोत यही कहते हैं कि वहां का वातावरण बहुत शुद्ध, ऊर्जावान और ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं उस मुख्य कथा पर जिसने इस जगह को ये नाम और पहचान दी। तो कहानी यूं है कि शिवजी ने अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के सामने चुनौती रखी। हाँ, वो प्रसिद्ध कहानी कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करके लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और इसमें फिर गणेश जी ने अपनी बुद्धि दिखाई, है ना? उन्होंने दुनिया घूमने की बजाय अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। बिल्कुल सही, ये मानते हुए कि माता पिता में ही समस्त लोक समाये हैं, और इस तरह वो जीत गए। दूसरी तरफ कार्तिकेय थे, जो पूरी निष्ठा से अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। और जब वो लौटे पूरी परिक्रमा करके, हाँ, जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि गणेश जी तो प्रतियोगिता जीत चुके हैं। तो स्वाभाविक है वो बहुत निराश हुए, दुखी हुए। और यहीं वो बिंदु आता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अस्थियों वाला। कहते हैं इसी दुख में, या शायद अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाने के लिए, कार्तिकेय ने अपनी अस्थियां अपने पिता शिव को अर्पित कर दी। ये सिर्फ हार की निराशा थी, या इसका कोई और गहरा मतलब था? बिल्कुल, यहीं पर कथा का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। क्या ये सचमुच मतलब भौतिक अस्थियां थीं, या फिर ये एक प्रतीक था? अहंकार का त्याग, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, या शायद अपने शारीरिक रूप के प्रति जो मोह होता है उसका त्याग। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कार्तिकेय का ये जो चरम कदम था, ये भक्ति की किस सीमा को, किस समर्पण को दर्शाता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक प्रतियोगिता और उसके नतीजे की नहीं है। ये समर्पण के असल मायने क्या हो सकते हैं, इस पर भी सोचने को कहती है। क्या उनका ये त्याग, उनकी ये हार, उनके पराक्रम से भी बड़ी हो गई? संभवतः कह सकते हैं कि यहाँ अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन दिखता है। भक्ति की वो अवस्था जहाँ अपना कुछ भी बाकी नहीं रहता सिवाय ईश्वर के। और स्रोत में एक स्थानीय मान्यता का भी जिक्र है। लोग मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगा गया या त्यागा गया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों के लिए सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती आस्था का केंद्र है। तो ये जगह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है, ये उस कहानी से जुड़ी है